छात्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। मैं आर.बी. मीणा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, अलवर प्राइवेट ITI। मैं आज आपको आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना बताऊंगा। और मेरा सभी छात्रों से आग्रह है कि यदि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको पहले जो भी कोर्स करा दिया गया है या आगे कहीं भी आपको समस्या है तो मेरे नंबर पे या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप संपर्क कर मेरे से समस्या का हल करें। आपको जो भी चैप्टर पहले हो चुके हैं ड्राइंग में आप उनको भी प्रैक्टिस करते रहें, ना कि उनको आप बिल्कुल पढ़ाई से बाहर छोड़ें। जैसे स्केल चैप्टर है, ज्योमेट्री रचना है जिसमें पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, लेटर प्रैक्टिस है, ये सभी चैप्टरों को आप भली प्रकार अभ्यास करते रहें। और मुझे आशा है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई समस्या आए तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। अलवर ITI स्टाफ आपके पूरी तरह साथ है। ऑनलाइन क्लासेज हैं, आपको पढ़ाई जा रही हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर अपनी पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दें। तो हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वे दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो हम नेक्स्ट पीछे जो भी क्लास ली थी उनमें सभी में हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में बताया। आज हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है, जो सिर्फ ड्राइंग शीट में स्थानों पे बनाने का, अन्यथा चित्र आपका सेम जैसे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बनते हैं वो एक समान होते हैं। जैसे हमने थर्ड एंगल के बारे में यह यदि बनाया था चित्र, तो इसमें यदि फ्रंट आपके लेफ्ट हाथ की तरफ है और साइड राइट के हाथ की तरफ है तो आपने उसी प्रकार लेफ्ट की तरफ फ्रंट और राइट की तरफ साइड बनाया था। परंतु फर्स्ट एंगल में इसके विपरीत होता है। यदि आइसोमेट्रिक में फ्रंट आपका जो फ्रंट दिया गया है वह लेफ्ट हाथ की तरफ दिया गया है तो ड्राइंग शीट में राइट की तरफ ऊपर ड्राइंग शीट में बनाया जाएगा, जो इस स्थान पर होगा इस आइसोमेट्रिक का। परंतु यह निश्चित नहीं होता है कि इसी स्थान पर सभी ऑर्थोग्राफिक में फ्रंट बनाया जाए, क्योंकि आइसोमेट्रिक पे डिपेंड करता है। आइसोमेट्रिक में फ्रंट यदि आपका लेफ्ट हैंड की तरफ दिया गया है तो ऑर्थोग्राफिक में राइट हैंड की तरफ फ्रंट ऊपर बनाया जाएगा। तो हमारा ये ड्राइंग शीट है, यह पूरी तरह आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट दी गई है। इसमें 10 mm दूरी छोड़ के चारों तरफ बॉर्डर लाइन बनाई गई है, जबकि 2 mm दूरी छोड़ के मार्जिंग रेखा डाली गई है। और अब हमने इसको आइसोमेट्रिक के लिए लेआउट प्लान तैयार किया है, जो 2 एक्सट्रैक्शन लाइनों के बीच में 20 mm दूरी छोड़ते हुए, ऐसे ओरिजेंटल के भी 20 mm दूरी छोड़ते हुए 2-2 रेखा बनाई हैं। अब हमने 4 ब्लॉक ड्राइंग शीट के बना लिए हैं। तो अब ये डिपेंड करता है आपको इन 4 में से 3 खानों में फ्रंट, साइड और टॉप व्यू बनाने हैं, जबकि एक खाना खाली छोड़ना है। वह कौन सा होगा? वह होता है एंगल पर डिपेंड। अब फर्स्ट एंगल में तो हमेशा नीचे की तरफ खाना खाली रहता है और थर्ड एंगल में ऊपर की तरफ खाना खाली रहता है। वह आपका आइसोमेट्रिक पे डिपेंड करेगा। अब हमारा इस आइसोमेट्रिक के अनुसार फ्रंट हमारा लेफ्ट हाथ की तरफ दिया गया है, तो ड्राइंग शीट में राइट हाथ की तरफ इस कोने में फ्रंट बनेगा। जबकि यदि यह चित्र आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक बनाया जाए तो यह फ्रंट आपका इसी स्थान पर होगा। तो हम इसमें आपका फर्स्ट एंगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए फ्रंट आपका राइट हाथ की तरफ ऊपर
और लेफ्ट हाथ की तरफ साइड बनाया जाएगा, क्योंकि राइट हाथ की तरफ आइसोमेट्रिक में साइड दिया गया है। तो और यह निश्चित होता है फर्स्ट एंगल में फ्रंट के नीचे हमेशा टॉप बनाया जाता है। तो आपका टॉप व्यू इस स्थान पर बनेगा। अब हम इसका ऑर्थोग्राफिक कोई सा भी 3 व्यू में से कोई सा भी बना सकते हैं। तो हम पहले इसका फ्रंट व्यू बनाएं। जैसे इस स्थान पर बनाएंगे तो कोई फर्स्ट एंगल में बनाने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं कि यह कितना ऊंचा ब्लॉक है, परंतु आप इस जगह खड़े होकर और इसमें यह नज़र डालें आपको लेफ्ट हाथ की तरफ से इस ब्लॉक में से कौन कौन से चित्र नज़र आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले नज़र डालें तो आपको 50 डायमेंशन अनुसार लाइन है। ये 25 है, ये 25 है, दोनों तरफ 25 डायमेंशन है और ये दोनों तरफ 15-15 होगी, क्योंकि ये 20 होने पर 15 दूनी 30 होगी। ये 15, ये नीचे 10, ये 10 और ये 20। अब हम आपको इसके ऊपर वाला भाग ये हमने बना लिया फ्रंट व्यू में। अब यह डिब्बा यहाँ से खुला है, परंतु सामने नज़र डालने पर यह दिखेगा, इसलिए इस ब्लॉक को ऊपर से बंद करेंगे। अब आप ऊपर चलते हैं तो ये यहाँ से 30 की लाइन सीधी चलने के बाद रेडियस 20 का वृत्त बनाया गया है, जो आपको फ्रंट में ही नज़र आएगा। यहाँ से 30 ऊपर चल के और इधर से यह रेखा 20 होगी, क्योंकि पीछे 45 दी हुई है जबकि यह गैप 25 है। तो यह 20 रेखा ली। इसके बाद यह डायमेंशन पीछे दी गई है 10। इसके बाद इसकी डायमेंशन आप 20 ये लेस इस 30 में से करने पर 10 बचेगी। तो ये 10, तो यह दोनों रेखाएं एक सिद्ध में आ चुकी हैं। इसमें 10:2 में सेंटर लाइन डालें और सेंटर लाइन डाल के सेंटर लिया, 20 mm रेडियस कंपास में लेकर अर्धवृत्त की रचना की। अब इसमें आपको यह वृत्त भी जिसकी डायमीटर 25 तो रेडियस 10 लेते हुए ये भी बनाया गया है। अब हमको आप इधर से नज़र डालेंगे तो यह जो पाया 5 ऊपर से कटा हुआ है, तो इसकी एक हिडन लाइन फ्रंट में नज़र आएगी, क्योंकि इस पॉइंट की यहाँ से 5 mm ऊंचाई लेके हिडन लाइन डालेंगे। 5 mm ऊंचाई लेके 3:2 में हिडन लाइन 2H पेंसिल से डालनी है। अब हमारा इसका फ्रंट व्यू बनकर तैयार है। इसी प्रकार हम थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू बनाते तो यह चित्र जैसी पोजीशन है उसी पोजीशन में लेफ्ट हाथ की तरफ नीचे इस कोने में बनाया जाता। चित्र की पोजीशन चेंज नहीं होती है, एंगल में सिर्फ अपना स्थान चेंज कर लेता है व्यू। कि लेफ्ट में यदि दिया गया है तो राइट में बनेगा और राइट में जो साइड दिया गया है वह लेफ्ट में बनाया जाएगा। तो अब हम इसका साइड व्यू बनाएं। अब हम प्रेजेंट में इसके राइट हैंड की तरफ चले गए ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम यहाँ से देखने पर इसमें यह फ्रंट साइड में नज़र आएगा, इसके अलावा यह ब्लॉक भी नज़र आएगा। यहाँ से नज़र डालने पर आपका यह नहीं दिखने के कारण इसकी हिडन लाइन इस जगह डलेगी। तो डायमेंशन अनुसार आप इसका साइड व्यू तैयार करेंगे। जैसे यह यहाँ से नाप दी गई है, इसकी डायमेंशन 10, कुल चौड़ाई 60 होने के कारण यहाँ से 60 लेकर 10 लिया, 5 ये ऊपर गए, यहाँ से 25 चल रहा है। इसके बाद ये 50 है, इसके बाद यह नाप 45 दी गई है। वापस घूमते हुए इसको नीचे लाना है, इसको इधर ले जाना है। तो यह डायमेंशन 20 होगी और यह डायमेंशन 25 होगी।
अब आपके इसी ब्लॉक के पीछे ये पट्टी नज़र नहीं आने के कारण, परंतु है साइड की पट्टी, तो इसकी हिडन लाइन आप 10 mm नीचे लेकर 25 mm तक हिडन लाइन डालें। जो इस जगह से 10 mm नीचे लेके 25 mm तक ये हिडन लाइन है, जो हिडन लाइन 3:2 में होती है, यह इसके प्रॉपर बराबर है। अब हम इसी ब्लॉक में इस पे नज़र डालें तो ये 10 सीधा चलने पर सेंटर लाइन आएगी, क्योंकि इस सीधापन चल के और ये राउंड में हो चुका है। तो यह 10 चले, इस जगह से 10 चलने के बाद आप प्रॉपर इस सेंटर की सिद्ध में आप पहुँचे हैं। यहाँ एक 10:2 में सेंटर लाइन। अब आप इसको सीधा बनाएंगे, छोटे वृत्त की बराबर 2 हिडन लाइनें डलेंगी। इस प्रकार आपका साइड व्यू बनके तैयार है। अब हम टॉप व्यू की रचना करेंगे। तो टॉप व्यू निश्चित होता है एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में नीचे की तरफ बनाया जाता है। तो फ्रंट की चौड़ाई और साइड की चौड़ाई ये है, तो इस अनुसार टॉप व्यू की रचना करेंगे। अब हमारा टॉप व्यू बनाने जा रहे हैं, तो इसमें यह डायमेंशन आपको टॉप में नज़र आएंगे। इस जगह से 15, ये 25 लेते हुए ये ब्लॉक तैयार किया। इसकी नाप आप कितनी निकालें, ये कुल 60 होगा। इसकी डायमेंशन 15 दी गई है, तो ये 45 डायमेंशन है। 45 चलने पर यह आपका बंद हो गया। यहाँ से बंदी दिखेगा, क्योंकि ऊपर से नज़र डालने पर यह खुला है, परंतु ऊपर से यह 20 की लाइन नज़र आने के कारण यह 20 यहाँ से बंद हो चुका है। अब इस ब्लॉक में आपको ऊपर से नज़र डालेंगे तो 10/15 का यह जो हमारे राइट हैंड की तरफ इस लाइन के सीध में यहाँ पर होगा। इसके डायमेंशन ये 15 होगी, ये 10 होगी। यह ब्लॉक आपका टॉप में बनाते समय यहाँ से राउंड होने के कारण हमने ऑर्थोग्राफिक में इसको सीधा किया है, इसलिए सेंटर की सीध में सेंटर लाइन 10:2 में और वृत्त की सीध में 2 हिडन लाइन 3:2 में डाली जाएंगी। इस प्रकार हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक बनके तैयार है। और डायमेंशन आप जैसे थर्ड एंगल में देते हुए आए हैं, उसी प्रकार आप अलाइड सिस्टम या यूनिडायरेक्शन सिस्टम में इसकी डायमेंशन देंगे। जो भी ये रेखा बच जाती है, इनको आप रेजर की सहायता से मिटाएं। और अब आप इसको सिर्फ 3 ब्लॉक छोड़ेंगे। 3 व्यू बच रहे हैं। अब ये बताना है कि यह हमारा फर्स्ट एंगल में खुला हुआ है या थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक बना हुआ है। तो आप एक सिंबल बनाएंगे जो इसमें 1:2 में 2 सर्किल बनाए जाएंगे। इसमें 10:2 में सेंटर लाइन, बड़े गोले के बराबर बड़ी रेखा और छोटे गोले की बराबर छोटी रेखा। तो यह हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बनके तैयार है। फर्स्ट एंगल में बड़ी रेखा पहले आती है, जबकि थर्ड एंगल में छोटी रेखा पहले आती है। यह सिंबल पर खास ध्यान देना है, क्योंकि यह सिंबल यह बता रहा है कि आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस एंगल में बनाया गया है। यदि आपने इस सिंबल में छोटी रेखा आगे और बड़ी रेखा बाद में बना दी, तो इसका मतलब यह ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल में बना हुआ है। और यदि इस प्रकार ये सिंबल बनाया, तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट एंगल में यह ऑर्थोग्राफिक बना हुआ है। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र इसमें
डायमेंशन देने की प्रैक्टिस करें और डायमेंशन में जो भी समस्या आए उसके लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपसे सभी से आग्रह करता हूं कि जो मेरे से जितने हो सके वह मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं और मैं आपके साथ हूं। जो भी ड्राइंग में पहले पढ़ा चुके हैं और अब चल रहा है, जो भी कहीं समस्या हो तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और हम स्टाफ का मनोबल बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर करें, जिससे हमको ये पता लगे कि सभी छात्र हमारे साथ हैं और हमारे जो पढ़ाए अनुसार वह ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। यदि ऑनलाइन क्लास सभी छात्र अटेंड कर रहे हैं तो मुझे आशा है कि आप इसमें डायमेंशन प्रैक्टिस कर और मुझे इस ड्राइंग का एक व्हाट्सएप पर वीडियो भेजने की कृपा करें। सभी छात्रों से आग्रह है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें, जिससे आपकी साथ जो भी स्टाफ ऑनलाइन क्लास के लिए आपकी सेवा कर रहा है उसके मनोबल बढ़ता रहे। ओके।